और मेन थिंग ऐसा है कि सो गाइस नाउ आई एम वॉकिंग अराउंड ये वाला जो नज़ारा है ना हम लोग गाइस, ये वाला जो मिस करने वाले अभी अपन आप लोग के लिए विंडो भी खोल देता हूँ मैं, जैसे कि देख ही रहे हो कि इतना लवली सा जो है ये वाला जो व्यू है इतनी अच्छी खासी है कि ये व्यू छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बट क्या करे गाइस, आज भूटान का हमारा लास्ट डे, मतलब कल लास्ट नाइट था डे, आज भूटान से हम जाएंगे टुवर्ड्स इंडिया विच इज सिलीगुड़ी। और यार इतना ब्यूटीफुल सा व्यू है ना, कभी छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप देख ही रहे हो गाइस, इतना लवली सा है। नॉट ओनली दिस व्यू, द पीपल ऑफ भूटान आर ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट आउट ईयर। सो इतना मज़ा आता है ये सब देखने में। और मेन थिंग ऐसा है कि दे आर रिस्पेक्टिंग द टूरिस्ट, इधर के जो पीपल है ना, तो दे आर रिस्पेक्टिंग द टूरिस्ट, चाहे कौन से भी नेशनलिटीज़ के हो, दे आर रिस्पेक्टिंग ऑल द नेशनलिटीज़ आउट हियर। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी भूटान के बारे में। इट्स रियली वंडरफुल टू नो अबाउट द भूटान पीपल आर वेरी वेरी स्वीट एंड काइंड आउट हियर। कंट्रीज तो ब्यूटीफुल है एज वेल एज देयर हार्ट्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। It's really wonderful to know about this cultures, about their nature and Asian everything, guys. Really, I'm so blessed that I have visited Bhutan once again. I got a chance to again visit this beautiful country. So now our plan is, now we are going down towards the breakfast. Then we'll be packing some of 1-2 stuffs are there to be packed. फिर उसके बाद हम निकलेंगे towards the India, which is Phuntsholing. Then उसके बाद जो भी प्रोसेस अब धीरे धीरे ब्लॉग में बताएंगे, तो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, अब तक फर्स्ट जो मील आ चुका है, दैट इज़ नोन एज मिल्क कॉफ़ी एज यूजुअल। दिस इज़ चीज़ सैंडविच एंड दिस इज़ नोन एज चिकन सॉसेस आउट हियर। रियली अमेजिंग मील होने वाला है भी अच्छा खासा। और सारे और ज़्यादा मील आने वाली है, एक पोहा आने वाला है एंड आई थिंक सो पराठा इज़ गोइंग टू बी कमिंग, पनीर पराठा। सो वो सब कंज्यूम करने वाले अभी अपन थोड़ी देर में। एंड इट्स रियली अमेजिंग। और ये हमारा भूटान में लास्ट ब्रेकफास्ट है आज। आप लोग के लिए इतना ज़्यादा जाने का समय आ चुका है। लास्ट ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, लास्ट ब्रेकफास्ट एट भूटान गाइस। इतनी जल्दी छोड़ने का टाइम आ चुका है, अभी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। सो जो भी है, जैसा भी आपको मिलता है बाद में। सो गाइस, वी हैव जस्ट अराइव द पोहा हाउस। अब जैसे कि देख रहे हो, पोहा भी अभी जस्ट अराइव हुआ। अभी थोड़ी देर पहले अब ये सब मील्स देखे, अभी नाउ जस्ट ऐड ऑन हुआ पोहा गाइस। दिस इज़ द वन विच वी आर गोइंग टू हैव राइट नाउ। पोहा भूटान में बहुत अच्छा मिलने लग गया अभी, तो इट्स वेरी वेरी गुड। चलो खा लेंगे ये। इट्स एन हेल्दी ब्रेकफास्ट इन भूटान। सो अच्छा खासा इंजॉय करेंगे अभी मील को। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू लिव दिस ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल रिसोर्ट विच वी स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 nights. So once again there's a surprise for you guys. Our guy is back again once again. Last night as you told that he will be leaving us, but now today he will be coming till Phuntsholing, and today we have a Sange bro also, but today his health is not much good. So I think so Gimbo will be driving the vehicle, so we'll enjoy the drive guys, so stay tuned guys. अभी थोड़ा इधर मतलब पहुँचे नहीं किधर भी, बट अभी जस्ट एक लोकल मार्केट इधर एक्सप्लोर करने हैं, बिकॉज मुझे एक फ्रूट्स लेके जाना है अपने घर के लिए। तो भूटान का एक फ्रूट्स लेके जाएंगे विच इज़ नोन एज पीच। लेट्स सी, अगर अपना अच्छा खासा डील मिला तो इधर ही खरीद लेंगे, नहीं तो ऑन द वे हाईवे पे किधर खरीद लेंगे द पीचेस। सो आई शो यू द मार्केट हाउ इट इज़। यही कहीं कुछ ऐसा लोकल मार्केट में ढूंढना है। इसको सिलीगुड़ी के लैंग्वेज में हाट बाज़ार बोलते हो गया, यू डोंट नो सिलीगुड़ी का। अगर अब मैं सही बोल रहा हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपन देखेंगे प्यारा सा वेजिटेबल मार्केट। शायद इधर बहुत सारे शॉप्स जो अभी ओपन भी नहीं हुए, अभी जस्ट अभी जो टाइम हुआ है, इट इज़ राइट नाउ 9:45 AM विच इज़ एज पर द भूटान टाइमिंग। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट ओपनिंग दियर शॉप्स एंड ऑल। और भूटान में आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। लोकलाइज टेम्पल्स, लोकल काइंड ऑफ टेम्पल, मोनेस्ट्री शेप में या तो जोंग के शेप में, तो ये सब देख रहे गाइस। अब तो इसी मार्केट में अपने पम्पकिन जैसा भी चीज़ें मिली है, और आई थिंक थानोस भी है, जैसे कि देख रहे हो दिस इज द प्लेस। और पम्पकिन इस मार्केट में अपने को पम्पकिन के शेप का ही मिला है देखा, जैसे कि देख ही रहे हो आप। और उसके सामने इतना लवली सा स्मॉल सा लवली सा ट्रेडिशनल टेम्पल, और इसके पीछे ही है जोंग जो है पारो का। It's really amazing to see all this kinds of things also out there guys.
बस लोकलाइज मार्केट घूम रहे, देख रहे। वी आर नॉट फाइंडिंग द एक्चुअल ओनर, बिकॉज अगर एक जगह पे मिला पीच बट द ओनर वॉज नॉट अवेलेबल, सो वही देख रहे किधर मिलेगा किधर मिलेगा। दूसरे शॉप्स में वेज फ्रूट्स तो है दूसरे, बट इसमें नहीं है। बाकी दूसरे जैसे ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, सब है, बट नहीं है इधर। पीचेस बहुत कम है इधर इस मार्केट में। सो गाइस अपन अभी इधर ही आज, जैसे कि अपने परसों भी जब हम पारो जा रहे थे तभी रुकाया था। अगेन वी आर एट द सेम स्पॉट, स्टॉप्ड एट द ब्रिज नियर द थिम्पू एंड पारो। तो फुनसलिंग यहाँ से जैसे कि देख रहे हो इट इज़ अराउंड 121 किलोमीटर्स एंड थिम्पू यहाँ से 31 किलोमीटर्स। तो हम लोग आज जाना है फुनसलिंग, सो वी हैव टू वेट मोर, ट्रैवल मोर। सो दिस इज़ द रूट। इफ़ यू सी द गेट जस्ट बिहाइंड ऑफ मी, this gate will connect to Thimphu, and the road which we came from here, this is the Paro. अब ये वाला ब्रिज जो है, it will, we have to take from this way from the bridge, we have to take the right one. I'll show you the way as per the guys. So guys, if you are wondering what is this, then this is the dry cheese which you can consume it after you take it, swallow its juices and all, and after that you can easily swallow the other part of it. This is white cheese. That one I have just seen in Bhutan, that I get wondering that what is exactly this, and so I keep on seeing in each and every stores out here of Bhutan. So just finally I found the name of it, and I found everything about it. So yeah, really wonderful. Because now if you see this is super hard, but when you chew it, then it will be more softer and more easier to have it. That's really good out here. So finally we are back again to the gates of this Thimphu gate. You can say Punakha gate. Mostly it is known for the Thimphu ka entrance ka gate. It is officially known as you can see, finally we are again to the gates. जैसे कि हम स्टार्टिंग डे में जब थिम्पू जा रहे थे तभी भी हमने इधर का गेट दिखाया। चलिए गाइस मिलते हैं। और यहीं पे हमने स्टार्टिंग में इधर ही थोड़ा सा घुमाया था, ये बोल तो अच्छा चीज़ है। Roads are really wonderful and fantastic, guys. You should definitely visit Bhutan once in your lifetime, guys. As you can see, guys, that's opposite of the road. You can see the roads and the bridge out there. So this will connect to Ha Valley. So as I told you, as you come out of the Thimphu gate, and if you take right, this road will connect to Ha Valley. As you can see on my right, I think so. There's the landsliding happening out there. I don't know how much you can see or not the camera. I'm just trying to capture it off. I think so everything is safe and well and good. So guys, this bridge which you are seeing right now, it is made in the relation friendship of India and Bhutanese का जो friendship है ना guys, उसके नाम पे ये bridge बनाया गया है. So this is the bridge in the name of the friendship of India and Bhutan. So this completion of the bridge name is known as Tanaslu Chu Bridge. जैसे कि देख रहे हो, this is the name of the bridge and the type मतलब category कौन से category में आता है, that is balanced caterpillar, and the date of completion was in the year 16 July 2018 को ये ब्रिज बनाया गया. जैसे कि देख रहे हो, this was the bridge which in the name of the friendship of India and Bhutan के नाम पे ब्रिज बनाया गया on 16 जुलाई 2018 को बनाया गया था ये गाइस. द लवली सा ब्रिज है, तो ऐसे ही दिखाया था मैंने आपको. तो थोड़ा अच्छा खासा सिनेमैटिक शॉट भी देख लेते हैं गाइस. इन 3, 2, 1 गो. So I hope so you like the vlog guys, the shots of this lovely bridge which was made in the friendship of India and Bhutan.
So now on the way to Phuentsholing, guys. So we have halted somewhere 70 to 80 kilometers from Phuentsholing, guys. So around 70 to 80 kilometers आसपास की बाकी है द Phuentsholing. ज़रा एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए अपन रुके इन दिस रेस्टोरेंट. जैसे कि देख रहे हो केंचो पेलमो वाले रेस्टोरेंट में अपन रुक चुके ऑन द वे टू वॉच Phuentsholing. और ये वाले कुछ इस तरह के रास्ते जो दिख रहे हैं आपको अच्छे खासे दिख रहे हैं. और अभी जो रास्ते अभी थोड़ा सा अपवर्ड से बाद में आपको थोड़ा उधर रास्ता डाउनवर्ड्स दिखेगा बिकॉज जो Phuentsholing है ना गाइस, तो Phuentsholing इज टुवर्ड्स द डाउन साइड. तो इसके लिए आपको ज़्यादा करके भी रोड्स थोड़ी देर में टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स दिखेगा क्योंकि Phuentsholing थोड़ा नीचे की तरफ है. इसके लिए वो इधर का मौसम भी थोड़ा प्लेजेंट वाला है. इतना ये भी नहीं है कि ज़्यादा गर्मी वाला बोल सकते हो आप. इतनी अच्छी खासी है. फॉग भी थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ मैं. And I'm surrounded with the lovely greenery, as you can see. It's really amazing to see kind of things out here. और मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखी, that is my favorite Land Cruiser, guys. जैसे कि देख रहे हो ये the OG Land Cruiser बोलते हैं ना, the old वाला, the retro वाला बोल सकते हो, the classic Land Cruiser. जैसे कि इधर देख रहे हो, मुझे ऐसा सब गाड़ी रॉ वाली गाड़ियाँ बहुत पसंद है. आजकल के थोड़ा मॉडर्नाइज है, वो भी अच्छी है. बट यहाँ पे कैसा है कि है गाइस, जो भी है जैसा भी है, इतने अच्छी खासी हरी भरी जगह है ना, मज़ा आ गया देख के. सो स्टे ट्यून. सो वी आर इंटीरियर ऑफ द वेरी लवली रेस्टोरेंट एंड यहाँ इधर का कुछ इस तरह का व्यू दिखता है आपको. इतने मज़ेदार वाला व्यू दिख रहा है गाइस. जैसे कि देख रहे हो, वी आर सराउंडेड विद द नेचर गाइस. आप ऊपर देख रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ क्लाउड्स एंड द फॉग आउट हियर. और अगर आप एकदम नीचे देखोगे तो इतना खासा क्रिस्टल वाटर ऐसा ही दिख रहा है. ग्रीन कलर की चीज़ें दिख रही है. दैट इज़ द आई थिंक सो रिवर आउट देयर. एंड इतनी अच्छी खासी वाइब्स मिल रही है ना गाइस, एकदम अलग ही पॉजिटिविटी वाली चीज़ें दिख रही है इधर का. मज़ा आ गया देखते हुए. इतनी लवली है, कितनी पीसफुल कंट्री है गाइस ये. अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, अगर मैं मैक्सिमम जूम इन करूँ उधर की, इधर एक मोनेस्ट्री भी है. आई नो कितना कैमरा में कितना समझ में आ रहा है, बट दैट इज मोनेस्ट्री भी उधर किधर है, फोकस कर रहा है कैमरा उधर. एंड रियली वंडरफुल प्लेस टू एक्सप्लोर गाइस. वाओ, मज़ा आ गया. सो अभी थोड़ा जैसे कि आपने बोला कि हमने कॉफ़ी ब्रेक के लिए आ चुके. सो नाउ वी आर जस्ट हैविंग कॉफ़ी. सो जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम Phuentsholing, मतलब 70-80 किलोमीटर के आसपास का कुछ है Phuentsholing. सो विल बी रीचिंग सून गाइस टुवर्ड्स Phuentsholing ऑल्सो. तो आज ही इंडिया जाने का प्लान है. नहीं तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि आज ही के दिन दे स्टे एट Phuentsholing एंड नेक्स्ट डे दे गो टू द एयरपोर्ट टू कैच देयर फ्लाइट्स टुवर्ड्स बागडोगरा और NJP व्हाटएवर एज पर देयर फ्लाइट शेड्यूल्स. बट हम लोग कैसा कि अगर हम लेट नाइट भी पहुँचेंगे तो अपने को कुछ फ्लाइट्स तो पकड़ना नहीं है. तो इसके लिए आज ही के दिन हम सिलीगुड़ी जाएंगे. जो भी है जैसा भी है अपडेट दे देंगे. और कुछ चीज़ें जैसे डे 1 में हम आपसे छूट चुकी, मेरे से बोलने से छूट गई. आज Phuentsholing में पहुँचने के बाद अब मैं बोलूँगा जो भी चीज़ें आपको इंटर करने के टाइम में क्या क्या चीज़ें याद करनी है जब आप भूटान आओगे तो ये तो ज़रूर याद रखना. तो मैं आपको मिलता हूँ आफ्टर कंज्यूमिंग अ कॉफ़ी आउट हियर. Now guys, it's time to leave this lovely place. Now we are leaving towards Phuentsholing and the drive, it is around I think so 2 hours drive. So अभी जो टाइम हो it is right now 12:30 के आसपास हो चुका है. सो अभी अराउंड आई थिंक सो बाय 2:30 पौने 3 बजे तक हमको उधर तक पहुंच लेना चाहिए. वी शुड रीच बाय आवर डेस्टिनेशन बाय 2:30 अराउंड टू Phuentsholing. सो जैसे मैंने बोला अभी रास्ते जो है थोड़ा सा स्लो लुपिंग, ये थोड़ा सा ऐसा डिसेंट ऑर्डर में होगा अभी. और शी इज़ परचेजिंग द marshmallow, that's because of it. She was showing again and again. Guys, as you can see, we have been stuck into the fog. We are moving towards the fog, guys. As of now, I know कैमरा में इतना समझ में नहीं आएगा, बट आपको इतना ज़्यादा ही फॉग है इधर कि एक टाइम में क्लियर आउट होता है, फिर एक टाइम में आपको पूरी जोरदार आपको ये आ जाती है फॉग. And I think so it is kind of drizzling also. Because of this we are getting much of the fog out here, so it's really difficult to see what is going on and so on. We are enjoying the drive in the foggy area out here guys. This is between Chukka to Gedu के बीच में road है guys. So enjoy the really lovely drive in the foggy guys.
सो गाइस वी आर एट द प्लेस नोन एज गेदू. सो जब हम टुवर्ड्स थिम्पू जा रहे थे यही कहीं हमने अपना ये किया था, ये वाला आपको दिखाया था मोनेस्ट्री एंड ऑल, और यहीं पे हमने कहीं ये लंच किया था. जब हमारा फर्स्ट स्टॉप जब लंच के लिए था, जब हमने फर्स्ट डे जब हम भूटान में एंट्री किया तभी की. एंड यहाँ पे आप यूजुअली जब जैसा भूटान में एंट्री करोगे ना, आपको यूजुअली यहाँ पे सब इंडियन ऑयल्स का ही पेट्रोल पंप दिखे. इंडियन पेट्रोल पंप से दिखे, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एंड अलग अलग पेट्रोल पंप्स दिखेंगे इधर. तो ऐसे इधर आ गए. और ये तो मैं हमेशा आप आओगे ना, हमेशा फॉग मिलेगा आपको. उस दिन भी थोड़ा बहुत फॉग था, बट नाउ ऑल्सो इट इज़ फॉग. तो वही मोनेस्ट्री पे के उधर ही अपन उस दिन रुके थे. पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, समवेयर देयर मोनेस्ट्री के उधर ही अपन रुके थे. गाइस इन द भूटान ऑल्सो इट इज़ रेनिंग एज यू कैन सी आउट हियर. एंड जो रेनिंग के जैसे कैसा कि आपको पीछे फॉग इतना सारा दिख रही है कि आपको इतने सारे ज़्यादा ही बारिश आ रही थी. अब थोड़ा सा डिजनिंग सा बारिश आ रहा नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा बारिश आ रही थी. इट इज़ सो रेनिंग नाउ ऑल्सो. अभी भी बारिश आ ही रही है, ऐसा नहीं कि गाइस नहीं आ रही है, अभी भी कंटिन्यूसली ही बारिश आ रही है. बस अभी आ रहा है फुनसिलिंग में भी आई थिंक सो बारिश है, क्योंकि आई थिंक सो 20 किलोमीटर्स भी नहीं है अभी फुनसिलिंग के लिए. सो गाइस वी आर एट राइट नाउ एट द ड्यूटी फ्री शॉप नियर द फुनसिलिंग itself. We are just came here to explore what to take it and there are perfumes also, there are alcohol also out here. You can purchase it out here. There might be some concession as per the market rate. So that's what duty free is made near the Phuntsholing border gate. So you can, whenever you're coming to Bhutan, if you want to try something, you can try out from here. So only one thing is compulsory, that you require a passport. If you don't have a passport, then I think so you cannot purchase anything from here. You need a passport copy as well as the permit which you get it, how many nights you are going to stay, and that all you require out here. And so that's what we are purchasing, we are seeing it off. Guys, जैसे कि मैंने बोला था, this is kind of duty free shop out here of Phuntsholing. Here we get different kinds of alcohol as well as perfumes and many more items also we get it. Mostly it is famous for alcohol and as well as for the perfume which you can purchase. This all are the perfume which you can see it out. So and all this is a lovely duty free shop which is just nearby to the Bharat Petroleum, which near to the Phuntsholing gate. And yes, really exploring very beautifully. I'm not promoting alcohol, but I'm just saying that it is there in Phuntsholing too. So guys, outside the duty free shop, you just opposite of that you get this lovely monastery also out here. Just मेरे पीछे जैसे कि देख रहे हो, this is the monastery of Phuntsholing out here. So ऐसे अगर आप 24 hours के लिए अगर आ रहे हो तो you can definitely enter to Phuntsholing. But तभी आपको 24 hours के लिए अगर आ रहे हो तो आपको SDF नहीं लगेगा. अगर 24 hours के ज़्यादा एक्सीड करते हो then the SDF will be applicable. अगर 24 आवर्स के अंदर विद इन द फुनसिलिंग के अंदर घूमना पड़ेगा. अगर थोड़ा सा चेक पोस्ट आगे अगर आपने क्रॉस किया देन यू हैव टू पे एन SDF ऑफ 1200 रुपीज़ पर नाइट पर पर्सन, डिपेंडिंग आप कितने लोग और कितने नाइट्स रहने वाले हो भूटान में, वो भी एक डिपेंडेंसी है गाइस. तो यही अपनी मोनेस्ट्री अच्छा खासा देख लिया. और सरप्राइजिंगली आज फुनसिलिंग में बहुत ज़्यादा ही चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है. बारिश होने के वजह से बारिश भी आई और आज वाला चिपचिपाहट वाली गर्मी भी है. तो गाइस जो लास्ट में जब हमने भूटान में एंट्री किया था तो यहाँ पे आपका SDF जो है लग जाता है व्हेन यू एंटर टू भूटान. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू एंटर योर SDF, मतलब जहाँ पे आपका 1200 रुपये का जो पर नाइट पर पर्सन लगता है उसके हिसाब से. एंड डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच परसेंट इट इज़ देयर. वो यही प्लेस है गाइज, यही बिल्डिंग है वो. उसके साइड में है होटल ट्रूक. एंड हियर वी गेट इट द एंट्री पॉइंट ऑफ भूटान गेट. जैसे कि देख रहे हो, दिस इज द भूटान गेट आउट हियर. भी भूटान में आओगे ना, यू नीड टू बी क्रॉसिंग बाय द जेब्रा क्रॉसिंग. इफ यू क्रॉस विदाउट अ जेब्रा क्रॉसिंग देन यू विल बी फाइन. दिस इज लवली Phuntsholing सिटी एज यू कैन सी आउट हियर. Phuntsholing हम थोड़ा बहुत Phuntsholing को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं एज यू कैन सी आउट हियर. इट्स रियली लवली. But here surprisingly it's very hot out here, feeling super duper hot. So yeah, let's move guys. As you see nearby also the cars has been stopped here, or at this side also if you see here, so the vehicles has been stopped. They are letting the pedestrians to cross first, then they will be moving around.
So guys, this is the pedestrian terminal just behind of me, from where you can enter to the beautiful country that is Bhutan. So यहाँ पे कैसा कि यहाँ पे आपका SDF नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली आपका जो है ID कार्ड जो है वापी पासपोर्ट और इलेक्शन कार्ड जो है चेक होता है. And one more thing, if you're coming by Aadhaar card, then Aadhaar card is not valid in Bhutan. So remember that and keep in mind that for Indians guys. So वो एक चीज़ याद रखना. बाकी सब आप इंजॉय कर सकते हो भूटान में एंट्री करने के बाद. सो ऑलवेज रिमेंबर पासपोर्ट शुड बी वैलिड मोर देन 6 months और नॉट लेस देन 6 months गाइस. अगर 6 months कम हुआ तो यू विल बी डिनाइड टू एंटर द कंट्री गाइस. सो दिस इज द एग्जिट फ्रॉम विच वी आर एग्जिटिंग द ब्यूटिफुल कंट्री विच इज भूटान आउट हियर. सो नाउ विल we have exit here. This is the place, this is the terminal from where we are exiting right now the country, the beautiful country Bhutan right now. So जैसे आप कंट्री एग्जिट करते हो so आपको यहाँ पे एक एग्जिट स्टैम्प दिया जाता है, जैसे कि देख रहे हो when you are exiting and all. So यहाँ पे बाद में after this process you have to go towards the India side. So as we are leaving towards our home country, and here you can get some of the lovely memories of Bhutan, different cultures of Bhutan and many more things guys. And here you can see thank you for visiting again, it is also mentioned out here. So now we have to put our luggages in the scanning bag. So that's it guys. So we have entered in India side guys. अगर वो साइड में देखोगे that is the Phuntsholing which is the border of Bhutan, and now we are at the India side of जयगांव सिटी. जयगांव में पहुंच गए, इंडिया साइड ऑफ बॉर्डर बोलते हैं इसको. सो गाइस पहुंच गया अपने इंडिया में. जैसे कि आपने देखा रहेगा, अपने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि we have made it to the restaurant out here, and the restaurant name it is known as Red Chilli. ये हमारा लंच टाइम हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया. एंड द टाइम राइट नाउ इट इज़ 4 o'clock राइट नाउ, 4 एज पर इंडियन टाइम. नाउ इंडिया में आ गया तो इंडियन टाइम तो हो ही गया गाइस, आई नो. और बाकी कैसे हो गाइस, बाकी 4 तो बज गए एज पर इंडिया टाइम, और भूटान में हो चुका है 4:30. आज का टाइम कैसा है पता नहीं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था, बारिश ने पूरी वाट लगा दी है, जूते भी कितने गंदे हो गए. इतना दिन कुछ नहीं हुआ, बस आज का एक दिन जो बारिश गिरा ना उसने जूता का वाट लगा दी. और जो भी है जैसा भी है, ये है रेस्टोरेंट विच इज़ नोन एज रेड चिल्ली आउट हियर ऑन द वे टुवर्ड्स सिलीगुड़ी के साइड पे आता है. और द लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, जैसा आप फुनसलिंग से टुवर्ड्स सिलीगुड़ी की तरफ जाओगे ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ये वाला प्लेस आएगा. और ये कुछ अच्छा खासा एंट्रेंस ऑफ इट है. आई थिंक सो बाइकर्स भी कुछ आए हैं इधर अपने लंच के लिए, और अच्छे खासे इतना अच्छा खासा एम्बियंस देख रहा है. जैसे कि इधर का ट्री है ना, मेरे को थोड़ा अलग लगा, इसके लिए आप लोग को दिखाने का मैंने सोचा. जैसे कि देख रहे हो, आपको मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ ना कितना कैप्चर हो रहा है, बट मैं आपको फ्लिप करके दिखाऊंगा, शायद अच्छा खासा और कैप्चर हो पाएगा इस. सो जैसे कि देख रहे हो ट्रीज़ जो है एकदम अलग ही डिज़ाइन का, मतलब मेरे को थोड़ा अलग लगा, पता नहीं मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये. आप लोग ज़रूर बताना गाइस हु आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल और हु आर फ्रॉम नियर बाई टू भूटान और नियर बाई समवेयर इंडिया से. अगर ये झाड़ और किधर ऐसा टाइप का किधर मिलता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और यही है एंट्रेंस ऑफ दिस रेड चिल्ली रेस्टोरेंट, और रियली वंडरफुल. यहाँ पे भी वो सेम टाइप का ट्री है, जैसे कि देख ही रहे हो आप, सेम कैटेगरी का सेम टाइप्स का यही है. और अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखोगे तो यही है, देखो ये बोर्ड है, जब आप ऑन द वे देखोगे तो उनका बोर्ड यहाँ पे साइन बोर्ड दिख जाएगा. एंड यहाँ पे पूरा जंगल एरिया टाइप्स का है, जैसे कि देख ही रहे हो, इतना अच्छा खासा लग रहा है, वंडरफुल लग ही रहा है. और अगर आप इधर स्ट्रेट जाओगे, जैसा मेरा फिंगर है टुवर्ड्स रेड चिल्ली के पीछे वाले रोड से जाओगे, तो जैसा अभी ये ट्रक जाने वाली है, ये जाती है टुवर्ड्स सिलीगुड़ी वाला. अगर आप अब एक और कार आ रही है तो आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा. ये कार जा रही है टुवर्ड्स, जो अभी कार पास हुई है, या तो जयगांव टुवर्ड्स भूटान जाएगा, या तो आपको लेके जाएगा टुवर्ड्स गुवाहाटी वाला रोड है वो. जैसा अभी एक और ट्रक पास होगी इधर से, देखेंगे ये वाला जो ट्रक जा रही है उस तरफ, वो है फुनसलिंग बॉर्डर की तरफ. अदरवाइज़ गुवाहाटी जो आसाम में है वो वाला रूट भी जा सकते हो आप. और इतनी खूबसूरत सी लग रही है ना वाइब्स आज. और थोड़ा बहुत डिजलिंग सा रेन चालू हो गया, आई डोंट नो कैसा,
और इतने खूबसूरत सी लवली सा दिख रही है ये, बहुत मज़ा आ गया देखते हुए, मज़ा है। मतलब पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और बारिश की मौसम ने तो अलग ही कर दी। जगह में उतरते उतरते थोड़ा सा टाइम लग गया, बस थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। और यहाँ पे इसके गेट पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट यहाँ पे बर्ड्स का ये है, एक पिकॉक है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो दोनों तरफ से आपको बर्ड्स का ये रखा गया, पिकॉक का ही एंट्रेंस गेट रखा गया। और यहाँ पे ट्री, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। जो भी जैसा भी अब खाने का टाइम पे पता चलेगा कैसा क्या है। और थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेकोरेशन भी किया गया है आउट ईयर, मतलब थोड़ा बहुत हैपनिंग वाला। आप जैसे कि देख ही रहे हो, यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा खासा खेलने की जगह है, स्विंग वगैरह। और इसी ट्रीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था गाइस आप लोगों को। और स्विंग वगैरह यहाँ पे भी है, जैसे कि देख रहे हो। एंड दिस थोड़ा सा मेरे को साइकिलिंग जैसा लगा, साइकिलिंग जैसा डिज़ाइन में फ्लावर पॉट बनाया गया। इट्स रियली गुड आउट ईयर। और कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ही रखा गया है गाइस। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, मतलब थोड़ा सा ग्रीनरी से उसको ध्यान दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा खासा किया गया है गाइस। हमारा जो फर्स्ट वाला मील है आ चुका है, विच इज़ द सूप एंड एज वेल एज द फ्राई नूडल्स विच इज़ द फेवरेट ऑफ एवरी इंडियन का भी आजकल खाता ही है, फ्राई नूडल्स एज वेल एज सूप। सो दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ इंडिया गाइस। सो इट्स रियली वंडरफुल। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो अपना मील आ चुका है, विच इज़ यार आप देख रहे हो एग as well as Manchurian and as well as chicken triple rice, so which is really going to be delicious I guess, क्योंकि देखने से डिलीशियस लग रहा है तो खाने में कितना डिलीशियस होगा वो तो अलग ही फीलिंग है ही गाइस। सो गाइस अब भूटान के बारे में मैं एक चीज़ आपसे बताना भूल गया था कि SDF जो लगा, बिकॉज पहले जब बिफोर दी लॉकडाउन SDF नहीं लगता था, बट नाउ ड्यू टू फिर भूटान की गवर्नमेंट को लगा कि उनको क्वालिटी टूरिज्म से ओवर द क्वांटिटी, इसके लिए उन्होंने SDF इम्पोज किया। क्योंकि बाद में कैसा कि नहीं तो बहुत सारे टूरिस्ट आते थे उनके कंट्रीज़ को गंदा करते थे, इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक SDF इम्पोज किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने SDF चार्ज करने लगा फॉर द इंडियंस। फॉरेनर्स लोग को तो पहले से ही SDF चार्ज पहले से मतलब कि चार्जेस लगता था, एंट्री फी कुछ तो $2 लगता था, बट नाउ फॉरेनर्स को भी लगता है एंड नाउ इंडियंस को भी लगता है एंड अदर नेशनलिटीज़ को भी लगता है। the tax which we paid which is known as SDF for Indians। तो ये बताना थोड़ा सा रह गया। सो गाइस अपन अभी जा रहे टुवर्ड्स सिलीगुड़ी, और जाते जाते आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके भूटान में ही सीनरी इतना ब्यूटीफुल सीनरी नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप सिलीगुड़ी टू फुनसोलिंग भी जो बॉर्डर है वहाँ तक भी जाओगे तो भी रोड्स आर कम्प्लीटली सीनिक, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा गांव जैसा दिखेगा, बट कुछ जगह पे आपको पूरा नेचर जैसा ही दिखेगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक किधर तो बीच में गांव जैसे या कुछ तो छोटा सा सिटी पे पहुँच गया लगता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिटी जैसा लग रहा है। बट जैसे सिटी क्रॉस किया वैसे आपको वापस अच्छा खासा व्यू आता है ऑफ आवर लवली जंगल्स एंड ऑल। आजू बाजू में अगर देखोगे तो पूरा इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय दी ग्रीनरीज एंड ऑल, अच्छा खासा लग रहा है। और आजू बाजू में अगर देखोगे तो इंटायरली ग्रीनरीज। और अभी आज थोड़ा ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक है बिकॉज अभी इवनिंग हो चुकी है, और अभी जो टाइम है इट इज़ अराउंड 5:35 इन एज पर इंडियन टाइम नाउ। अभी इंडिया में आ गया तो इंडियन टाइम ही बोलना पड़ेगा गाइस। और अगर आप बाजू में देखिए इंटायरली इट इज़ पूरी ऑक्यूपाइड विद ग्रीनरीज एंड ऑल विच रियली नेचर फ्रेंडली एंड ऑल। भूटान में भी है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ का भी रोड्स आर नॉट लेस देन सीनिक एंड ऑल गाइस। अच्छा खासा लग रहा है इधर का रोड। जब ये वाला रोड जब आता है, जब आप सिलीगुड़ी टू फुनसोलिंग जाओगे या फुनसोलिंग टू बाया सिलीगुड़ी की तरफ आओगे, तब जाके आपको इतना लवली सा रोड दिखेगा। और इवनिंग का ट्रक ट्रैफिक तो स्टार्ट हो ही गई है, तो होप सो जल्द से जल्द पहुँचे। बाय 7:30 8 o'clock तक पहुँचने की अभी तक एक्सपेक्टेशन है गाइस। सो गाइस आप जैसे कि देख रहे हो इतना अंधेरा हो चुका है। अभी खाली अब टाइम देखोगे तो अभी खाली 6:20 हो गया इवनिंग के, और अभी भी ऐसा हालत है। और अभी बारिश जो है ज़ोर से स्टार्ट होने के भी पॉसिबिलिटीज़ है। सो अभी बारिश होने का पॉसिबिलिटीज़ है, तो देख लेते गाइस क्या है।
आई होप जब बारिश से पहले पहुंचे तो अच्छी बात है गाइस। तो कनाडा अगर जल्द से जल्द बारिश से पहले पहुंचेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। अराउंड 40-50 किलोमीटर्स कितना तो बच्चा है अभी सिलीगुड़ी के लिए गाइस। तो जल्द से जल्द पहुंचेंगे तो इट विल बी ग्रेट गाइस। सो गाइस अभी इधर बारिश जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा खासा बारिश आ रहा था। अब थोड़ा सा आगे आने के बाद थोड़ा डिजलिंग टाइप का बारिश आ गई है। फिर भी आई होप सो आगे तक पहुंचने के लिए अपने को ज़्यादा बारिश ना मिले तो इट विल बी गुड। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 2 मिनट पहले इतना ज़ोरदार आ रहा था और नाउ अभी थोड़ा सा कम हो गया बारिश। आई थिंक सो अभी 30 किलोमीटर के आसपास कुछ तो बचा है सिलीगुड़ी के लिए। सो जल्द से जल्द पहुँचेंगे तो इट्स गुड। और यहाँ पे सिग्नल्स ऐसे ही रहते हैं इसकी। एक बैरिकेड रखेंगे, फिर बाद में आपके आगे एक ट्रैफिक सिग्नल, देन आफ्टर दैट आपको रुकना पड़ता है। इधर नेशनल हाईवेज पे भी ऐसे ही है, मतलब नेशनल हाईवेज पे भी बैरिकेड रखते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद आप सिग्नल देख ही रहे हो। सो इधर का सिग्नल कुछ अलग ही है, अलग टाइप का। मैं दिखाता हूँ। वंस द सिग्नल गेट्स ग्रीन गाइस, क्योंकि अभी तो इधर पीछे ही है ट्रैफिक है, तो जैसे रेड सिग्नल के जैसे। तो ये जो रेड वाला सिग्नल देख रहे हैं ये राइट जो जाने वाली है उसकी है। अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो उसका कैसा सिग्नल होगा मैं उसको अभी दिखाता हूँ। और अभी रात तो हो ही गई है, इधर देख रहे हो शाम हो चुकी है। तो नाउ ये तो ग्रीन हो चुका है। ये सीधा के लिए भी ग्रीन है एंड एज वेल एज राइट के लिए। एक्चुअली में सीधा का कैसा रहता है मैं दिखाता हूँ सिग्नल आपको यहाँ का। सो जैसे कि देख रहे हो वहाँ पे एकदम ऊपर जहाँ पे ग्रीन सिग्नल है वो ऐसा टाइप का रहता है इधर सिग्नल। नहीं तो मुंबई में आपने देखा रहेगा एक सीधा टाइप का, बट यहाँ पे ऐसे ही टाइप का सिग्नल रहती है गाइस। सो गाइस रीच्ड एट होम। सो नाउ at the Jacob we were really messed up, so we could not say bye to our lovely guide. So he's online, so let's tell him in Bhutanese language bye and thank you so much for everything. So just a second, I'll turn on the camera guys. Live now Sange here in the vlog. As you can see guys, he's here in the vlog. So thank you. So how do we say thank you in Bhutanese language? Karinchila Gimbo. Thank you so much for your lovely hospitality and everything. So actually could not make it in the Jacob because you saw as it was raining and this mess up with. Yes sir. So thank you. In future definitely we'll meet. Sure sir, we'll be in touch. Yeah definitely. Okay, thank you. Okay sir. So I hope so you love the vlogs of our Bhutan series. If you liked, please press the like button, share this video, subscribe to my channel and please press the bell icon. अगर पसंद नहीं है तो you can hit the dislike button too. Till then stay safe, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy. Thank you so much guys for watching till here. और social media पे ज़रूर follow करना guys. This is my ID here and I'll catch you in my next lovely vlog. And Karanchila to everyone. That means really wonderful. It was a really lovely trip of Bhutan. You should definitely visit. I insist you guys. So जब भी फ्यूचर में टाइम मिले आप ज़रूर भूटान, इतना ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, आप ज़रूर विजिट करना। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लवली व्लॉग में। So guys, as I told you, so I'm going to explain you about the gate which I'm going towards that. So I don't know it is allowed to or not to walk or something. It is my first time. I don't know, is it allowed to walk out here or not? Yeah.